यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गीता के प्रकाश में चीज़ों को स्पष्टता से देखने का ये हमारा छोटा सा प्रयास है, और उसमें आज जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उन चीज़ों को एक बेहतर नज़रिए से देखने का ये मौका मिला है। आज जब हम गीता को पढ़ते हैं तो गीता में ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो सामयिक लगती हैं और तात्कालिक भी लगती हैं कि भाई आज के समय के लिए है, मगर हम में से कितने लोग इस समय के महत्व को समझान पाए हैं। गीता में ये शब्द आते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परमात्मा को दुष्ट कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए आना पड़ता है। कब आना पड़ता है ये इस श्लोक में आगे भी बताया गया है। वास्तविकता में ये काम होता कैसे है, भगवान इस काम को कैसे करते हैं, कराते हैं, इस चीज़ को समझने का आज हम प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के 4 अध्याय का 8वां श्लोक ये बात कहता है कि भगवान दुष्कर्म करने वालों को, जो दुष्ट हैं, उनका विनाश करने के लिए युगे युगे आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक को लोग बहुत बार सुनते आए हैं, मगर कौन दुष्ट हैं, किनका विनाश करने आएंगे, क्या हर युग में आएंगे, कैसे विनाश करेंगे, इस पर चिंतन नहीं चलता। बात यह है कि भगवान ने प्रैक्टिकली ये परिवर्तन कराया, और ये सबकी समझ में आता है कि जब दुनिया के अंदर पाप करने वाले बढ़ जाते हैं, उनकी लगभग मेजॉरिटी हो जाती है, या यूँ कहें कि लगभग सभी ही पाप कर्म करने लगते हैं, तो उसका परिणाम दुख होता है, हिंसा होती है, अपराध होता है। तो वो उस समय परमात्मा कहते हैं कि मैं इसका अंत करता हूँ, क्योंकि परमात्मा ही इसका अंत करवा सकते हैं। कर्मों की गति के अनुसार हर आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। तो यदि ऐसे दुष्कर्म करने वाले शरीर छोड़ेंगे तो पुनर्जन्म ले लेंगे, और वही दुष्कर्म फिर अगले जन्म में करना शुरू कर देंगे। तो इसका अंत कैसे होगा? दुष्कर्मी मुक्ति को पा नहीं सकते, उनके कर्म ही ऐसे हैं, और दुनिया के अंदर वो पाप फैलाते रहते हैं, दुख फैलाते रहते हैं, अशांति फैलाते रहते हैं। आज की परिस्थिति को देख लें, आज के विश्व में जिसमें हम जी रहे हैं, ये श्लोक कितना फिट बैठता है। कोई ज़माना था, हम जानते हैं कि अशांति, दुख था ही नहीं, हिंसा था ही नहीं, और आज उसका बिल्कुल उलट है। अगर यही दुनिया चलती रहे तो क्या होगा? अति तो हो चुकी है लगभग, इससे ज़्यादा क्या होगा? त्राही माम लोग कर रहे हैं। जो जुल्म करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, दुराचार, भ्रष्टाचार, जो भी कहें, वो इस दुनिया में सब जगह पाए जाते हैं। तो ऐसे समय पर ये जो भगवान ने कहा है कि मैं आकर के उनका विनाश करवाता हूँ, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कैसे करवाते हैं?
वो समय कौन सा होता है, क्योंकि उसके बिना तो नई दुनिया आ ही नहीं सकती। फिर एक और भी बात है कि विनाश का अर्थ क्या लिया जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ लोग ये ले लेते हैं कि महाविनाश हो गया, प्रलय हो गई, सब जलमय जलमय हो गया, यानी पुरानी दुनिया खत्म तो हुई लेकिन एक भी मनुष्य जीव प्राणी उसमें बचा ही नहीं। क्या इसका ये अर्थ है? क्योंकि भगवान ने दो बातें कही हुई हैं, साथ साथ कही हुई हैं कि मैं विनाश किस लिए करवाता हूँ। इसलिए नहीं कि दुनिया खत्म ही हो जाए, लेकिन मैं नई दुनिया जो स्थापित कर रहा हूँ, अच्छी तरह से स्थापित कर रहा हूँ, वो आगे चले, उसके लिए ये विनाश आवश्यक है, दुष्टों का विनाश। क्योंकि अंधेरा और रोशनी, अज्ञान और ज्ञान, दुष्ट और दयालु इकट्ठे नहीं रह सकते। गीता के तीसरे अध्याय में 10वां और 11वां श्लोक आता है और इस श्लोक में ये कहा जाता है कि भगवान कहते हैं कि कल्प की आदि में ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचता हूँ जिससे देवता उन्नत हुए, ये बात कही जाती है। देवताओं की उन्नत होने की बात कही जाती है कि भाई कल्प के आदि में शुरुआत करने की बात हो रही है। तो फिर विनाश की बात आती क्यों है? ऐसी क्या परिस्थितियां आन पड़ती हैं कि विनाश करने की जरूरत पड़ती है? ये तो भगवान ने गीता में भी कहा है और हम समझ भी सकते हैं कि सृष्टि चक्कर जो है ये शाश्वत है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, परंपरागत है। अब जब ये चक्कर शाश्वत है और इसके अंदर परमात्मा कहते हैं कल्प की आद, तो शाश्वत में आद कैसे हुई? तो अर्थात यही है कि जैसे हम एक दिन और रात का उदाहरण लें तो दिन और रात का चक्कर चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, लेकिन निमित्त बनता है सूर्य उदय दिन को शुरू करने के लिए। सूर्य को प्रकाश भी कहते हैं, लोग ज्ञान को भी प्रकाश मानते हैं। हमारा ये कार्यक्रम ही अंधकार से प्रकाश की ओर का है और हम प्रार्थना करते आए हैं, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये समझा जाए कि कल्प का आदि का अर्थ है कि जिस कार्य के लिए परमात्मा आते हैं, कि जब घोर अंधकार हो जाता है मैं आकर के सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। तो वो कैसे करते हैं वो इस श्लोक अध्याय 3 में वर्णित है कि परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ स्थापित करते हैं, क्योंकि वो निराकार हैं। तो निराकार ब्रह्मा जी के साकार माध्यम के द्वारा ज्ञान यज्ञ स्थापित करते, और प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले थे, अर्थात जिन्होंने ज्ञान सुना, स्थापित करते हैं। तो ये एक साइड हो गई। अब आप एक अज्ञान से भरपूर दुनिया में जहाँ हर प्रकार का पापाचार है, उसमें आप एक अंकुरित कर देते हैं। जैसे कोई जंगल में नर्सरी लगा दे नए पुष्पों की, आने वाले सीजन के पुष्पों की, देवताओं को भगवान रच दे और वो उन्नति को पा रहे हों, तो उससे काम तो नहीं चलता, क्योंकि बाकी दुनिया में तो जंगल है, बाकी दुनिया में तो अंधकार है, तो उस अंधकार को भी तो समाप्त करना आवश्यक है। इसलिए भगवान के 3 कर्तव्य बताए जाते हैं। अन्य जितने भी पिता हैं या क्रिएटर जिसको हम कहते हैं, उनके 2 कर्तव्य होते हैं। वो रचना कर सकते हैं और जिस चीज़ को रचना करते हैं उसकी पालना कर सकते हैं। बस आप इतिहास को देख लें, सृष्टि को वृक्ष से तुलना की गई है। वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है और उससे तना निकलता है, यहाँ तक ही बीज करता है। उसके बाद उस तना में से बड़े बड़े शाखाएं निकलती हैं, वो भी तना शाखाओं को क्रिएट करता है, शाखाओं से उपशाखाएं निकलती हैं, यानी स्थापना और पालना का कार्य चलता रहता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि ज्यों-ज्यों विस्तार होता है उसके अंदर से सार निकल जाता है। वो जो सार निकल जाता है, जैसे व्यक्ति का शरीर ही ले लीजिए, छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो अपनी पूर्ण वृद्धि को पाता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसका शरीर काम नहीं करता, वृक्ष लगता है, फल फूल देता है, एक दिन वो सूख जाता है। तो जब ये सारी दुनिया सूखी हुई हो जाती है, कांटों का जंगल बन जाती है, उसके विनाश की भी तो आवश्यकता है।
तो भगवान ने ये मेंशन किया है कि मैं एक तरफ ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना करता हूँ, लेकिन उस स्थापित की हुई नई जो वैल्यू मूल्यों पर आधारित विश्व है उसको आगे भी तो चलना है। तो उसको चलाने के लिए अगर सिंपल उदाहरण ले, आप कोई पौधा लगाते हैं, अच्छा पौधा तो अच्छा ही लगाते हैं, बिल्कुल, उसके आसपास ऑटोमेटिकली घास उगना शुरू हो जाता है, जिसको वीडिंग कहते हैं। अगर आप पौधे के साथ का घास नहीं उतारेंगे तो जो भी पौधे का पोषण है, उसके लिए जो भी आप जल आदि आदि चीज़ें, उसके इंग्रेडिएंट प्रोवाइड, उससे तो घास फूस उगाएगा, पौधा तो दब जाएगा। तो पहला काम क्या किया जाता है, आसपास से घास फूस लगातार साफ करते रहते हैं। तो यही प्रोसेस है। भगवान कहते हैं एक तरफ मैं स्थापना करता हूँ, लेकिन स्थापना स्थापित रहे और आगे बढ़ के उसकी पालना हो, उसके लिए मुझे पुराने दुष्कृति करने वालों का विनाश करवाना पड़ता है। यानी ये तो बात बताई गई है गीता में कि जो देवता उत्पन्न हुए उसे दैवी संपदा कहा गया, उसके लक्षण बताए गए कि वो कैसे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और उनके साथ साथ बुरे लोग या तमोगुणी लोग जो हैं, जो बुरा कर्म या दुष्कृताम करने वाले हैं, दुष्ट कर्म करने वाले, वो एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते। हाँ, क्योंकि एक तो वो मेजॉरिटी में है ना। आपने किसी रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में गुलाब उगाना हो तो इतना आसान नहीं है। आपको उसको बहुत प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, गुलाब के अनुकूल वायुमंडल बनाना पड़ेगा, परिस्थितियाँ। और आप किसी ऐसे बाहरी स्थान में गुलाब का बीज फेंक देंगे, उग जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुत बड़ा कार्य है जो मैंने फूलों का बगीचा बनाया था। सब लोग कहते हैं परमात्मा ने गार्डन ऑफ अल्लाह बनाया है ना, अर्थात फूलों का बगीचा बनाया। वो कोई पुष्प तो नहीं लगाए होंगे, चैतन्य आत्माओं को गुणवान बनाया, देवी बनाया। तो गुण ही खुशबूदार फूल होते हैं। व्यक्ति गुणवान व्यक्ति के समीप जाने को व्यक्ति की इच्छा करती है, वहाँ से उसको प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा। तो वो आज गायब है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तो स्थापना का कार्य करता हूँ, वो मुझे ही करना है। लेकिन जो विनाश का कार्य है, तो आप देखेंगे जंगल जब बिल्कुल सूख जाता है तो उसमें आग अपने आप नहीं लग जाती है। जंगल की आग प्रसिद्ध है, अपने आप ही वो फ्रिक्शन से वो जो है सारा जंगल सूखा हुआ जल जाता है। सूखी लकड़ी को बस आंच दिखाने की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान के द्वारा मैं अज्ञान का विनाश, अवगुणों का विनाश तो ज्ञान के द्वारा करवाता हूँ। क्योंकि लोग कह सकते हैं सूर्य निकलेगा आपे अंधेरा दूर हो जाएगा, वो तो कार्य हो जाता है। लेकिन ये जो स्थूल जंगल है दुनिया, वो अपने आप ही विनष्ट होती है। ये सोचने की बात है कि भगवत गीता के साथ फिर महाभारत उसके बाद क्यों दिखाया गया। महाभारत पहले नहीं दिखाया गया। पहले स्थापना की जाती है, फिर उसके बाद विनाश होता है, ताकि स्थापित की हुई जो दैवी सृष्टि है उसका सृजन हो सके। जब आप गीता की ही बात कर रहे थे तो गीता के 16वें अध्याय में एक 14वां श्लोक आता है जिसमें वो ऐसे लोगों का वर्णन भी गीता में मिलता है कि जो तमोगुणी हैं, जो दुष्कर्म करने वाले हैं, दुष्कृत्य करने वाले लोग हैं, उनके लक्षण भी बताए गए हैं। आज देखा जाए तो आज ऐसे ही अहंकार, घमंड और अपने बल के अभिमान के फलस्वरूप दिखाने वाले ऐसे अनेकों पुरुष हैं जिनके हाथों में परमाणु हथियार हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में आज हम देखते हैं तो कभी कभार लगता है कि क्या ये आज के लिए ही बताया गया है गीता में कि ऐसे लोग हैं जो अपने बल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। बिल्कुल, जो गीता का 16वां चैप्टर है उसमें दोनों परिस्थितियां दिखाई गई हैं कि परमात्मा ने अवतरित होकर जो दैवी सृष्टि स्थापित की, उसमें जो मनुष्य शरीरधारी दैवी गुण वाले देवी देवता कहलाते हैं उनके क्या लक्षण है। उसमें बताया गया है कि दया, क्षमा, अहिंसा, ये सारे उनके लक्षण हैं जो देवताओं में पाए जाते हैं। और फिर वो सृष्टि जो भगवान ने स्थापित की थी, भगवान ने कहा है कि मैं स्थापित करके जा रहा हूँ, लेकिन शनैः शनैः वो जो गुण हैं वो धीरे धीरे गिरती कला में आते वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, मैं फिर आऊँगा।
यही तो भगवान ने ज्ञान सुनाया है। तो वो जो फिर अवगुणों में बदल जाते हैं, उसके लक्षण भी आसुरी संपदा जिसको कहा गया। एक है सुर, सुर मैंने होता है देवता। सुर और ताल का मतलब भी होता है हर चीज प्रॉपर तरीके से चले। जो सुर है जब बेसुरा हो जाता है तो सारी दुनिया बेसुरी हो जाए, उसको हम आसुरी लक्षण कहते हैं। उसका अभी आपने कुछ हिस्सा सुनाया कि वो आसुरी मनुष्य पहले तो कहता है कि मैं बलवान हूँ। कौन सा बल उसके अंदर है? उसके अंदर वो बल नहीं है, दिव्य गुणों का फल देने वाला बल नहीं है। उसके अंदर क्या बल है? इस शत्रु को तो मैंने मार डाला है और उस शत्रु को भी मार डालूंगा। अर्थात वो अन्य सबको अपने शत्रु मानकर उनको मारकर उनको विनष्ट करके खुद को राजा कहना चाहता है। मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर सब सिद्धियां हैं। अच्छा, अब गीता में ये भी तो कहा है भगवान ने, शत्रु और मित्र कौन है? आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। तो जब आत्मा अन्य को भी अपना मित्र देखना शुरू करती है तो देवलोक है, और जब हर एक को अपना शत्रु मान के उसका विनाश करने की इच्छा करती है, दुष्कृताम अर्थात जो ऐसे दुष्कर्म करने वाले हैं, वो फिर आसुरी संपदा हो जाता है। तो उस आसुरी संपदा के भी लक्षण वर्णित हैं। मेन प्रश्न ये है कि आसुरी संपदा को दैवी संपदा में कौन परिवर्तित करता है? तो उसके दो प्रोसेस भगवान ने बताए हैं। एक और मैं ज्ञान यज्ञ रच के ब्रह्मा जी के द्वारा दैवी संपदा का सृजन करता हूँ, रचना करता हूँ, और दूसरी ओर ये दुष्ट जो कृत करने वाले हैं उसका मैं विनाश नहीं कराता। वो विनाश काल विपरीत बुद्धि भी कहा गया। वो अपने ही उल्टी समझ से, जिसको वो अपना फायदा समझते हैं कि मैं सबसे शक्तिवान हो जाऊंगा, अन्य सबको मैं विनाश कर दूंगा और मैं विश्व पर राज्य करूंगा, उसका आज भी आप स्वरूप देख रहे हैं। क्योंकि ये जो कहा गया है आज की परिस्थिति के लिए कहा गया है कि जहाँ कोई व्यक्ति एक जान भी लेनी नहीं चाहता था, पशु और मनुष्य, शेर और गाय भी एक घाट पर जल पीते थे, अहिंसा को परमो धर्म कहा गया। आज आप क्या देख रहे हैं? आज जो परमाणु शस्त्रों लोगों के भिन्न भिन्न ऐसे आसुरी संपदा के पास है, उसके आधार पर वो क्या समझते हैं? हम हर एक को डराकर धमकाकर अपनी बातें मनवाएंगे और नहीं मानेंगे तो हम उनको विनाश कर देंगे। उनको भयभीत करते रहते हैं और उसके नीचे भी अन्य प्रकार के शस्त्र बना करके, जिसमें किसी की जान का कोई मूल्य नहीं है, किसी राष्ट्र का कोई मूल्य नहीं है, यानी विनाश विनाश और विनाश। ऐसी बुद्धि जरूर आसुरी संपदा वालों की होगी ना, उनके बाद ये बात लागू होती है जो आपने अभी अभी बताई, जो गीता के भगवान ने कहा था। आप बातचीत में ये बात कह रहे थे कि महाभारत और गीता परमात्मा एक जगह स्थापना का काम करवा रहे हैं, दूसरी जगह जो दुष्कृत्य करने वाले हैं, जो अपने आप को बड़ा बलवान समझते हैं, उन लोगों के विनाश की भी बात कह रहे हैं। जब हम अपने आसपास ऐसी आज परिस्थितियां देखते हैं तो हमें से कोई शांति की बात नहीं कर रहा है। हर कोई अपने आप को ज़्यादा कह रहा है कि मैं उन पे प्रेशर्स डालूंगा, ये करूंगा, कैसे न कैसे मैं अपनी बात मनवाऊंगा। और एक दूसरे को ये हथियारों का डर दिखाकर जब हम ये चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं तो मन में अक्सर प्रश्न उठता है, क्या इसे बुद्धिमानी कहा जाएगा? क्या इससे कोई काम संभव हो सकता है? यानी जो कहा गया है विनाश काल विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि, दो संपदा बताए गए हैं। और बिल्कुल जो गीता के 16वें अध्याय में है कि दैवी संपदा विनाश काल प्रीत बुद्धि है, वो प्रेम का मार्ग, सहयोग का मार्ग, क्षमा का, दया का, मानवता का, दिव्यता का मार्ग है, जो भगवान आके स्मृति दिलवाते हैं कि तुम तो श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा, मेरी संतान, मैं परमात्मा दया का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, क्षमा का सागर, सहनशीलता का सागर गाया गया हूँ, तुम मेरी वो संतान हो। तो जो प्रीत बुद्धि हैं, जो परमात्मा की आवाज़ सुनते हैं, जो गीता ज्ञान को धारण करते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा, वो तो अपने गुणों को दोबारा से जीवन में लाते हैं। अब भगवान ने गीता में दो ही बात बताई हैं, एक तो ज्ञान कौन सा जिसको हम भूल गए हैं कि तुम देवता थे, तुम शुद्ध थे, तुम पवित्र थे, पवित्रता सुख शांति की जननी है। और दूसरा योग
कि तुमको उस स्थिति पर पहुंचने के लिए जो मनोबल चाहिए, जो आत्मिक शक्ति चाहिए, वो भगवान कहता है कि मेरे साथ योग लगाओ, देह और देह के संबंधों को छोड़कर अपने को आत्मा समझो, तो मैं तुम्हें पापों से भी मुक्त करूंगा, दैवी गुणों से भरपूर करूंगा। एक तो वो संपदा है, और दूसरा विनाश काल विपरीत बुद्धि, जो समझते हैं कि शांति जो है वो शमशान घाट की शांति, मृत्यु लोक की शांति, इसको कहा गया मृत्यु लोक। तो अमर लोक में ऐसे आत्माएं हैं जो भगवान बनाता है, अपने को आत्मा समझते हैं, शाश्वत समझते हैं, अविनाशी समझते हैं, और वही ऐसे हैं जो मृत्यु लोक, जिनको के इस दुनिया को भस्मभूत करने के लिए भी तैयार हैं शांति के लिए। इसको कहा जाता है पीस ऑफ द ग्रेव यार्ड। तो आज की परिस्थिति में जो ये परमाणु शस्त्र बना रहे हैं और बड़े खुश होते हैं, पूरे का पूरा राष्ट्र उनका एक नए प्रकार का परमाणु शस्त्र बनाए या अनुसंधान करें और उस शस्त्र को और शक्तिशाली बनाए, जो शत्रु के घर के कमरे के अंदर जाके उसको विनष्ट कर दे। तो जिसने बनाया है वो सारे राष्ट्र खुशी की लहर में दौड़ जाता है कि वाह, हम कितने शक्तिशाली हो गए। अब ये कोई लड्डू तो नहीं बना रहे हैं देखा जाए तो, है ना। और वो फिर दूसरा जो है वो कहता है अच्छा, वो भी आसुरी संपदा वाले के, अच्छा तुमने ये बनाया है, मैं तुमसे भी बेहतर बनाऊंगा। और करते करते दुनिया को ये दिखाते हुए कि इन शस्त्रों के द्वारा शांति रहेगी। देखो, हम किसी को भी डरा करके उसको मजबूर कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। वो करते करते आज ये हालत हो गई है कि मनुष्यों के मानवता, दिव्यता तो गई, मानवता भी नहीं रही कि इंसान जो मुश्किल से दुनिया के अंदर कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसके प्राण लेने के लिए वो भी इतनी क्रूएल्टी से पूरे के पूरे सभ्यताओं को विनिष्ट करने के सीन हम अपने सामने देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपने आसपास की परिस्थितियों को देखते हैं, और महाभारत के लिए कहा भी जाता है कि ऐसे विपरीत बुद्धि के मनुष्य जो अपने ही कुल का नाश करने के लिए तैयार हैं। आज मानव जाति इस कगार पर है जो अपने लिए सही और गलत के सही निर्णय नहीं कर पाती और अपने मिथ्या बल और अहंकार के बलबूते पर सभी का विनाश करने पे तुले हैं। समय आज इतनी इजाज़त देता है, मगर बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, और मैं समझता हूँ ये तात्कालिक समय के हिसाब से और आजकल की परिस्थितियों को जो देखते हैं वो गीता इसका स्पष्टीकरण हमें देती है। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों के साथ चर्चा को जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में गीता उस प्रकाश को दे रही है जो आज के परिस्थितियों के लिए आवश्यक है। परमात्मा आकर काम करते हैं। ये गीता बताती है कि विनाशाय च दुष्कृताम। जब परमात्मा के इस कर्तव्य को गीता इतनी स्पष्टता से बताती है तो हम ये क्यों बात को समझते नहीं हैं कि परमात्मा ये कार्य कैसे करते हैं। आज हम विश्व में देखते हैं कि दिनों दिन आसुरी संपदा के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के अंदर दुष्टता और बढ़ती जा रही है। व्यक्ति अभिमानी होते जा रहे हैं, अपने आप को बलवान समझते हैं। ये जानते हुए भी कि उनके हाथ में विनाशकारी हथियार हैं, हम इसे शक्ति का प्रदर्शन समझते हैं। ऐसे में क्या गीता का संदेश स्पष्ट नहीं है? क्या परमात्मा फिर से ऐसे समय पर विनाश के साथ साथ पुनः का कार्य नहीं करवाएंगे? ये आपके चिंतन के लिए है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।